तो दरुआ बिका हो कहाँ? तू कहा जाना दीदी दरुआ कहाँ बिका है? बड़ा बाबू आवा थी और उन्हें से दरुआ बेचे वाला के लेके आवा थी, दरुआ बेचे वाला के लावा थी और वही दरुआ बेचवा देती। तो हम दे ही कौची? तो हमन के महीना बनल 5-5 हजार रुपया और 6 महीना में वर्दी और जूता के पैसा ले है। ये मेरे पास पक्का सबूत है। अगर सबूत चाहे पुलिस प्रशासन, हम उसको सबूत देने के लिए तैयार हैं। ये धांधली है और हमारे गरीब के शोषण दमन दारू के नाम पर हो रहा है। तो ये सब अन्याय बर्दाश्त न करना है। आवे वाला समय में संगठित रहना है और संगठित रह करके अपना शक्ति के प्रदर्शन करना, उसको कबाड़ के फेंकना है और कड़ाई छाप के जिंदा करना है। फिर से नेता थी इस पार्टी के माननीय नेता हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन थी, संरक्षक जीतन राम मांझी थी। हम इन थोड़ी कमजोर ही है, इसलिए हम मजबूत हैं और लोकसभा चुनाव में इस बार डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के भारी बहुमत से जिताना है। यही संकल्प लेना है। सिरघाटी के रंगलाल हाई स्कूल सिरघाटी में गरीब संकल्प सभा का आयोजन किया गया है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के द्वारा। और इस सभा के सम्मानित अध्यक्ष सिरघाटी प्रखंड के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष हम श्री मनोज मांझी जी और संयुक्त रूप से अध्यक्षता कर रहे हैं सिरघाटी श्री लाला बाबू लाला सिंह जी, और मंच का संचालन भाई इकराम खान जी जो जिला के सम्मानित उपाध्यक्ष हैं। और इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं हम लोग के पार्टी के माननीय विधायक बाराचट्टी और महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती ज्योति देवी जी। हम लोग के साथ यहाँ उपस्थित हैं बिहार के पूर्व मंत्री बाराचट्टी और बोधगया विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय GS रामचंद्र दास जी। यहाँ पे उपस्थित हैं हम लोग के पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रमेश सिंह जी। यहाँ उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर राधेश्याम प्रसाद जी जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिछड़ा प्रकोष्ठ के। श्री कौशलेंद्र प्रसाद जी हम लोग के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं जो राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। श्री सुनील चौबे जी थे, वो चले गए। हम लोग के साथ शंकर मांझी जी हैं, भाई शंकर मांझी जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व निभा रहे हैं और पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हम लोग के साथ यहाँ मोहम्मद कलाम परवेज जी हैं जो युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाई नंदलाल मांझी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय सचिव हम। श्री नीतीश कुमार दांगी जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के। दिलीप यादव जी यहाँ पर उपस्थित हैं जो सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी का दायित्व निभा रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। के जिला सचिव भाई राम सनेही मांझी जी, सुधीर यादव जी और बहन सुषमा जी यहाँ पर हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं OBC प्रकोष्ठ। यहाँ पर भाई निराला जी हैं जो हमारे पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण किए हैं, उनको मैं शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमारी पार्टी में आज वो आए हैं। अशोक जी हैं गुरारू से हैं, अशोक मांझी जी, उदित कुमार भोक्ता जी जो आमस के प्रखंड अध्यक्ष हैं, श्री सिद्धेश्वर मांझी जी हम नेता शेरघाटी, बहन रूबी देवी जी जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ गया, भाई सुरेंद्र मांझी जी जिला परिषद के सम्मानित सदस्य, भाई आयुष पासवान जी, श्री विजय कुमार जी जिला महासचिव बोधगया के रहने वाले हैं, राकेश मांझी जी, भीम सिंह जी जो औरंगाबाद के हैं, श्री मोहम्मद अजमत खान जी प्रखंड अध्यक्ष बाकी बाजार भी हम वही भौरा जी जो गायक हैं, उनके साथ बहन लक्ष्मी रागनी जी हैं गायिका हैं, उनका भी मैं स्वागत। चिलचिलाती धूप में हम लोगों को मान सम्मान बढ़ाने के लिए, पार्टी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र के दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए
सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र के महान जनता, माता, बहन, बड़े छोटे सभी को मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में यहाँ पर आकर के हम लोग का मान सम्मान बढ़ाए हैं। जो बेगुनाह है, जो कभी जीवन में शराब नहीं पिया है, उसको आप पकड़ने का कोशिश करते हो, उसको डराने का कोशिश करते हो। ये पाप छिपेगा नहीं, ये पाप 24 और 25 में आपके ऊपर इतना बुरी तरह से गिरेगा कि आप शून्य पर आउट हो जाओगे। आपको कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि गरीब ही गरीब मालिक होता है। गरीब ही वोट दे करके आपको जिताता है, और गरीब ही है जो आपको मालिक बनाता है, आपको सर पर ताज देता है। और जिस दिन गरीब का आह लड़ेगा, आह लग जाएगा, उस दिन ये ताज कहाँ गिरेगा, आप कहाँ जाओगे, कोई नहीं बता सकता है। और लड़ाई बहुत लंबी है साथियों, इसलिए हम सबको इकट्ठा होना होगा और एक होना होगा। एक गरीबों का सम्मान की बात है, गरीबों का अभिमान की बात है। और हम लोग अंबेडकर जी के वंशज है, हम लोग दशरथ मांझी जी के वंशज है, जो पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना सकते हैं। तो ये निकम्मी सरकार हटाने में हम लोग को कितना देर लगेगा? हम लोग हटाएंगे ना, ऐसी सरकार को हम लोग को हटा के फेंकना है। इसलिए हम लोग आप सबको लेके आए हैं साथियों, आप सबके बीच में घर घर जाके, जन जन के पास जा करके ये आवाज बुलंद करने के लिए हम लोग आए हैं कि हम लोग का साथ दीजिए, हम की लड़ाई में आप साथ दीजिए। जिस दिन गरीब जाग जाएगा, उससे बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता है। ये नीतीश कुमार, तुम अगर उसको मान नहीं दोगे तो भारत का प्रधानमंत्री हमारे साथ है, भारत का प्रधानमंत्री जीतन मांझी के साथ है। और आज उस बात को जब वो 3 सब जगह बोले हैं, तो देखे हैं कि 3 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है। तो गरीबों का साथ, दलितों का साथ प्रधानमंत्री जी के साथ रहा है साथियों। इसलिए हम आप सबको कहना चाहते हैं कि हम सबको एक होकर के ये लड़ाई लड़नी है। बाकी बहुत सारी हम लोग की समस्याएं हम लोग मिल के हल करेंगे। खास करके सिरघाटी के जो जिला बनाने की थी, जो हमारे संरक्षक महोदय आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी जो मुख्यमंत्री थे, तो इसको जिला बनाने के लिए इसको बढ़ा चुके थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार उसको रोक दिए। मैं इस मंच से आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, सिरघाटी आपका जिला बनेगा। और जो सपना आपने, जो नदियों के बारे में शंकर मांझी बोल रहे थे, बिच्छू बांध जो हमारे माननीय श्री जीतन राम मांझी जी ने सपना देखा, पानी आकर के बोध गया को पानी देगा और उस तरह से घोड़ा घाट से आते हुए सोन बराज से आएगा, वो सपना भी पूरा होगा। तो कहने का मतलब, कृषि का बात हो, चाहे किसान का बात हो, चाहे हमारे गरीबों की बात हो, सबकी बात हम लोग करते हैं और सबको एक साथ लेके चलने चाहते हैं। हमारी कोई रसोईया बहनें हमारी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनका भी हमारे पास आया है, वो भी हम लोग से आज भी विनती कर रही थी, आप निश्चिंत रहिए, हम पार्टी आपके साथ है और निश्चित तौर पर हम लोग के द्वारा आपके लिए संघर्ष किया जाएगा। और आपका जो मानदेय है, जो आपने 10,000 बढ़ाने के लिए कहा है, हम लोग निश्चित तौर पर उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आप आश्वस्त रहिए, हम गरीबों की पार्टी है, हम गरीबों की लड़ाई लड़ती है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे साथी यहाँ पर आए हैं इस सभा में, जिनको पर्चा नहीं दिया गया है, उनको हटाने का काम किया गया है, उनकी भी लड़ाई हम लड़ेंगे। जैसे इंदिरा नगर के हैं, जैसे कठोर बालापुर के हैं, जैसे योगापुर के हैं, ढाबचरैया कुशी के लोग हैं, उन सभी को हम लोग मिल कर करके आपका संघर्ष, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। इस हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं आपको कि हमारी सरकार आएगी, हमारे द्वारा एनडीए की सरकार आएगी। निश्चित तौर पर हम लोगों आपका जो सपना है जिले का, वो सपना जरूर पूरा होगा, सिरघाटी जिला जरूर बनेगा। ऐसी बात की हम आप सबको गारंटी देते हैं साथियों। चाहे रसोईया बहनें हों, चाहे और हमारे गरीब भाई हों, जिनकी समस्याएं हैं, सबकी समस्या हम लोग दूर करने के लिए आपसे बीच में रह करके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और आप सबको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि आप हमको अगर ताकत देंगे तो निश्चित तौर पर ताकत ऊपर तक जाएगी, केंद्र सरकार तक जाएगी, और वहां से जो गंगा बहेगी वो निश्चित तौर पर गया में भी आएगी और गया होते सिरघाटी भी आएगी। इसलिए हम लोग को एक साथ होकर के अपने विकास के लिए लड़ना है, अपने लिए लड़ना है, अपने आने वाला भविष्य के लिए लड़ना है, अपने बच्चों के लिए लड़ना है। जो आज हम गरीब हैं, हमारे बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती है,
सही रोजगार नहीं मिल पाता है। सिर्फ रोजगार के नाम पर लोग इस तरफ इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हम सबको एक होकर के इस तरह के कार्यक्रम करना चाहिए और हम लोग पूरे बिहार में इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। आने वाला 10 तारीख को हम लोग मानपुर में करने जा रहे हैं। इसी तरह से 24 तारीख को हम लोग मिलन हाई स्कूल पटना में करने जा रहे हैं और पूरे प्रखंड में एक तरह काम करके हम लोग गरीबों के जा करके उनके सम्मान के लिए उनको याद दिलाएंगे कि आपका सम्मान का रक्षा ये सरकार नहीं कर सकती है। इसको पलट दीजिए, इसको बदल दीजिए, तभी जा करके आपका विकास होगा। और आप सब निश्चित तौर पर तैयार हैं कि नहीं? इस सरकार को बदलने के लिए तैयार है ना? ये आग जो है, ये जो कमिटमेंट है उसको अपने सीने में दबा के रखिए। उनको पता ही नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री है, कौन भूतपूर्व मुख्यमंत्री है। बोलने लगते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। तो हम लोग की जो शासन प्रशासन जिनके हाथ में है वो सही नहीं है तो इस राज का क्या होगा, ये हम सबको सोचना है। किसी का इज्जत, किसी का सम्मान की रक्षा यहाँ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग ने इस संकल्प सभा का आयोजन किया है और आपके बीच में जा जाके आप सबको आरजू और विनती कर करके हम लोग यही कहने आए हैं कि अभी समय आ गया है, सबको एक हो जाइए, हम बन जाइए और हम मिलकर के एनडीए की नई सरकार बिहार में भी बनाएंगे और केंद्र में भी बनाएंगे और निश्चित तौर पर आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो हम का कोई व्यक्ति गया का सांसद बन सकता है, गया से कोई मंत्री बन सकता है। चाहे एनडीए के द्वारा कोई भी व्यक्ति आएगा उसको हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ सपोर्ट करेंगे और उसको दिल्ली तक भेजने का काम करेंगे। इन्हीं संकल्प के साथ हम लोग इस तरह का संकल्प यात्रा किए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। चलिए, आप सबको बहुत धन्यवाद कि आप